तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एक नई जानकारी और एक ऐसी जानकारी दोस्तों के काफ़ी लोग इस जानकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं और इस जानकारी के मुताबिक काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि नए लोग जितने भी आते हैं उनका टारगेट यही होता है कि मार्केट से जो भी बकरे लाते हैं, चाहे बकरियां लाते हैं, तो उनको वो खिलाते-पिलाते सालों गुजारते हैं उसके साथ और इसी कारण जो है वो काफ़ी तकलीफ़ में आते हैं। तो दोस्तों, किसी भी आदमी को शुरू जो करना है, स्टार्टिंग जो करना है, उसे इस तरीके से करना है कि उसका शुरू से ही पैसा आने का ज़रिया चालू हो जाए। हमें इस तरीके से बकरा फ़ार्म या बकरा पालन जो भी करना है या बकरा बिज़नेस, हमारी वीडियो का आज जो टाइटल मैंने रखा है कि गॉट फार्मिंग बिज़नेस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमें बकरा पालन में प्रॉफ़िट के लिए हमने अगर बकरा फ़ार्म बनाया है तो प्रॉफ़िट किस तरीके से उसमें हम कर सकते हैं और प्रॉफ़िट करने का तरीका जो है इसके अंदर काफ़ी अलग-अलग तरीके से हम इसके अंदर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। नए लोग का काम करने का जो तरीका होता है वो एकदम अलग होता है, क्योंकि जानकारी के बगैर वो काम करते हैं। अगर जानकारी में अगर वो ट्रेनिंग भी लेते हैं कहीं, तो ट्रेनिंग के अंदर उन्हें सिर्फ़ ये समझाया जाता है कि हम अपने बकरे के बच्चे को किस तरीके से रखें और कैसे रखें, कैसे बीमारी से बचाएँ। उसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो भी सिखाया जाता है, या तो बकरे की बीमारी के ताल्लुक से बताया जाता है, या बकरे को ग्रोथ किस तरीके से कराया जाए वो बताया जाता है, बकरे को किस तरीके से रखा जाए, किस मौसम में हमें कौन-सा दवा इस्तेमाल किया जाए। ये सारे तरीके जो है हमें ट्रेनिंग सेंटर में सिखाए जाते हैं, और धंधा किस तरीके से इसे हम बड़ा करें, किस तरीके से क्या करेंगे, किस तरीके से इसे हम आगे लेके जाएँगे, ये जो भी है तरीका और ये बिज़नेस करने का जो भी आइडिया है वो हमें खुद से भी कुछ लगाना पड़ता है। औरों का देख के उस तरीके के हिसाब से काम करना पड़ता है। ये नहीं कि अगर हमें कोई कुछ सिखाता हो, बताता हो तो मैं उसकी बात को नज़रअंदाज करूँ। आप बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोई अगर हमें कोई रास्ता दिखाता है दोस्तों, तो वो रास्ते पे जो चल चुका हो, जो मंज़िल के करीब पहुँचने वाला होता है दोस्तों, तो उसे मंज़िल की कठिनाइयों का पता रहता है, तो वो दूसरे को भी बता देता है कि इस रास्ते से आना, इस रास्ते से सही से तुम इस मंज़िल तक पहुँचोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बकरा लाइन के अंदर लोग आते हैं तो बकरा लाके वो खिलाना-पिलाना शुरू करते हैं, और बकरे को वो सोचते हैं मोटा करूँ, मोटा करूँ। उस चक्कर में उनका दिवाला निकल जाता है, क्योंकि एक बकरे का खर्चा अगर आप सही से देखेंगे तो रोज़ का ₹100 तकरीबन पड़ता है दोस्तों। अगर आप बकरे को 3 महीना रखते हैं, 90 दिन मान लिया रखते हैं, तो आपका 9,000 का खर्चा होता है। अगर बकरे को आप रख रहे हैं तो, बकरियाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ बकरे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बकरे को अगर रखते हैं आप, तो उसके जो खाने-पीने का तरीका है, उसे भी उस तरीके से रखना पड़ता है ताकि मेरा बकरा वज़न पकड़े। और बकरियों का इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बकरी को क्या है कि 3 महीना आप कम खिलाएँगे-पिलाएँगे, 3 महीना ज़्यादा खिलाना-पिलाना पड़ता है, वो एक अलग मैटर है और वो एक अलग मुद्दा है। उसके ऊपर अगर जाएँगे बात करने तो बात लंबी हो जाएगी दोस्तों। हमें बकरा पालन के अंदर और बकरे की बिज़नेस के अंदर हमें किस तरीके से अर्निंग करना है, कमाई करना है, हमें आज वो समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो आप कभी भी अगर मार्केट से बकरा लाते हैं अपने फार्म पे, या जहाँ पे भी आप हों, कितने आदमी 10 बकरे लाते हैं। अगर आपको धंधा स्टार्ट करना है, अपने बिज़नेस को बड़ा करना है, तो आप 10 बकरा लेके आते हैं, तो उसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी को खपाएँ मत, बिल्कुल ना खपाएँ दोस्तों। अपनी ज़िंदगी के वक़्त को ख़राब ना करें उसके पीछे। आप अगर 10 बकरा लाते हैं कहीं से भी, तो आप सबसे पहले उसे बेचने की सोचें। लाएँ और उसको सही से रखें, और कस्टमर आवे तो उसे बेचना शुरू कर दें आप। क्योंकि आप जब बेचना शुरू करोगे दोस्तों, तो आप 10 दिन में अगर ₹1000 उसके पीछे खर्चा कर रहे हो, अगर आप लेके आ गए 1 दिन के अंदर, अगर आपका वो माल बिकता है, तो आपका ₹100 खर्चा हुआ, मुनाफ़ा 2000 कर रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप ये बकरे लाइन के अंदर सक्सेस बिज़नेसमैन बन सकते हो बकरे के अंदर। लेकिन अगर आप सोचोगे मैं 40 बकरा लाया और उसे मैं खिलाऊँ-पिलाऊँ, 3 महीने बाद उसे अच्छा ग्रोथ करके बेचूँ, उसके ऊपर मोटी कमाई करके बेचूँ, तो ये आपका जो सोचना होता है वो काफ़ी हद तक नए तजुर्बे के कारण वो काफ़ी अच्छा होता है सोचने का। अगर आप पुराने हो जाते हो, साल, 2 साल, 3 साल इसके अंदर अगर आप वक़्त देते हो और सीख जाते हो, तो आपको तब जाके मालूम पड़ता है कि बकरा ला के तुरंत बेचना या उसे रख के बेचना कितना फ़ायदा होता है, या रख के बेचने में कितना नुकसान होता है। ये आप जब जानते हो, जब सब कुछ आपका हद से ज़्यादा खर्चा हो जाता है। उसके बाद बकरे जो हैं, कई तरीके के बकरे होते हैं। और दोस्तों, ये बकरा लाइन एक ऐसा लाइन है दोस्तों कि इसके अंदर इतनी जानकारी और इतने सारे राज होते हैं कि एक-एक राज को अगर मैं बताना चाहूँ तो ना जाने हज़ारों वीडियो बनाना पड़े इस मुद्दे पे। तो दोस्तों, मैं शॉर्टकट में ही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप एक तरीके से काम करो,
कि जिस तरीके से अर्निंग आपका शुरू से ही हो सके। अब बकरा ला के उसे रखना, 6 महीना 7 महीना रख के बेचना, ये काफ़ी लोहे के चने चबाने के बराबर है। तो दोस्तों कहीं पे भी आप अपना बकरा फार्म खोलें तो ऐसे ऐसे बकरे लाएं और ऐसे ऐसे लोगों से आप अपना नेटवर्किंग कर लें कि आप माल लाएं उन लोगों के लिए जो लोग माल खरीदने के लिए दूर नहीं जा सकते हैं। आप अगर बकरे लाइन के अंदर एक सक्सेस गॉड फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ऐसे 10 को ढूंढना है, 10 लोगों को जो कि 10-5 बकरा खरीदने वाले हों। बहुत सारे ऐसे फार्मर होते हैं कि वो बकरा खरीदने राजस्थान, नागौर और तमाम सारे गुजरात, बहुत सारे जगह जाते हैं, राजस्थान। तो आप ऐसे डीलर बनो कि सारा माल आप खरीद के खुद लाओ और ला के ऐसे छोटे छोटे फार्मर को आप बकरा बेचें। और उन लोग को ज़रूरत होती है, जैसे कि मेरे पास भी फ़ोन आते रहता है बहुत सारे जगहों से कि बकरा आया या बकरा लाए, तो कितना बकरा आया। तो सालों साल ये धंधा चलने वाला है। अगर एक बकरे पे मैं 1000 रुपया भी कमाता हूँ और ऐसे 400-500 बकरा बेचता हूँ तो दोस्तों आप खुद ही जोड़ सकते हैं कि कितना मुनाफा होगा। अगर फिर मैं वही बकरा लाऊं, 3 महीना रखूं अपने पास, उसका देखभाल, लेबर खर्चा, उसके चारे का खर्चा, ये सब अगर मैं जोड़ने जाऊं और इतना दिन उसको रखूं तो दोस्तों मैं मुनाफा नहीं कर सकता हूं, इसके अंदर कमा नहीं सकते हैं बकरे लाइन के अंदर। आप एक लॉट लाओ, एक बेचते जाओ, फिर दूसरा लाओ, फिर बेचो, फिर तीसरा लाओ। इस तरीके से आपके फार्म पे जानवर भी रहेंगे और आप धंधा हमेशा शुरू से ही आप अर्निंग करना शुरू कर दोगे। अगर आप माल ला के उसको खिला पिला के सालों साल अपना वक्त बर्बाद करोगे तो आप एक तरफ से चारे के अंदर जितना भी पैसा आप लगा रहे हो आपका पानी में जा रहा है पैसा। तो दोस्तों हर बिजनेस करने से पहले उसका एक मास्टर प्लान होता है, एक उसके अंदर तजुर्बे की जो है काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। किसी भी कारोबारी, किसी भी बिजनेसमैन से आप अगर तजुर्बा हासिल करेंगे, चाहे उनसे पूछेंगे, तो हर तजुर्बेकार आपको बिजनेसमैन यही बात बताएगा। तो दोस्तों आप कहीं भी जाएंगे तो धंधे किसी भी कारोबार के अंदर, तो उसके अंदर कारोबार के अंदर घुसने का तरीका और उससे बाहर निकलने का तरीका, ये दोनों तरीका आपको आना चाहिए और बीच रास्ते में किस तरीके से चलना है वो चीज़ आना चाहिए। तब जाके आप किसी भी फील्ड में आप घुस सकते हो और निकल सकते हो। तो फार्म पे ऐसे बकरे लाएं कि आपके फार्म से बकरा बिकना शुरू हो जाए और बेचना आप शुरू करें। उसे रखने के चक्कर में दोस्तों आपका काफ़ी खर्चा होता है और बकरे जो है कई ऐसे भी होते हैं कि वो सेट आप नहीं कर पाते हैं या कहीं से और से बकरा लेते हैं। अगर वो बकरा आपके फार्म पे आपने सही तरीके से आपके लेबर ने देखभाल नहीं किया या आप के पास टाइम ना हो, लेबर देखभाल नहीं कर पाया, तो बकरे का वजन घटता है। तो दोस्तों अगर बकरे का वजन घट गया, खुदा न खास्ता अगर वजन घटता है तो सीधा 5 से 10 किलो वजन घट जाता है। फिर 5-10 किलो वजन कवर करने के लिए आपको कम से कम 2 महीना लग जाएगा, 2-3 महीना लग ही जाता है। तो आप खुद ही जोड़ना कि 2-3 महीना बकरा रखने के बाद मुझे क्या फ़ायदा होता है और क्या फ़ायदा हुआ। तो इससे अच्छा रहता है दोस्तों कि बकरा लाएं, बकरा को 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन जो भी है, बकरा जैसे जैसे बिक रहा है बेचते चले जाएं। तो आपका एक ये धंधा जो है, ये कारोबार आपका एक ऊंचे लेवल पे पहुंचता चला जाए। अगर बकरे को अपने पास ही रखते हैं तो जितना लेट करते हैं आप बेचने में, एक बकरा लाने का मतलब तो यही होता है ना कि हमें बेचना है, आज न कल बेचना है। लेकिन अगर कल की जगह पे अगर आज हमें कस्टमर मिल रहा है तो आज बेचने में हमें क्या तकलीफ है। कई लोग का जो होता है यही लालच होता है कि आज बेच रहा हूँ तो 1500 रुपया मिल रहा है, कल बेचूंगा तो 2-4 हज़ार कमा लूंगा। तो मेरे भाई कल के चक्कर में तो 3-4-5 महीना लगता है ना। तो आप उससे अच्छा है अगर आपको 1-2 दिन में ही कस्टमर मिल रहे हैं तो आप 1000 रुपया कमा के भेजो, बेच दो। आप एक बकरे की जगह पे 50 बकरे बेचो ना, कौन रोक रहा है आपको। तो इस तरीके से आप बकरे का जो भी है काम इस तरीके से ही किया जाता है, क्योंकि 2-4 लोगों का ऐसा सवाल और ऐसे 2-4 लोग हमारे खुद के पहचान वाले हैं जो बकरा ला के और काफ़ी दिनों से परेशान बने बैठे हैं, क्योंकि चारे का खर्चा जो होता है वो उठाने के लिए हालत ख़राब हो जाती है। तो चारे का जो है सबसे पहले वो इंतज़ाम रखना पड़ता है कि हमें खरीद के कम खिलाना पड़े। खरीद के बच्चे लोग को क्या है कि चारा थोड़ा हरी पत्ती ये थोड़ा ये सब जो है खरीद के खिलाना पड़ता है। लेकिन जो बड़े बड़े जो बकरे हैं चाहे बकरियां हैं, तो बकरियां का भी टेंशन मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि उनके लिए तो मेरे पास चरने के लिए काफ़ी बहुत बड़ा जगह है। मेरी एक आपने देखा होगा 2-3 वीडियो है मेरी पिछली, जिसके अंदर चरने के लिए एकदम अच्छा इंतजाम है, तो उनका टेंशन नहीं है। अच्छा, कई हमारे सब्सक्राइबर या व्यूवर्स हैं जो कि सवाल उन्होंने किया था, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बता दूं कि बकरी को जो है इतना हैवी वेट मैं नहीं बनाता हूं, जानबूझ करके नहीं बनाता हूं दोस्तों, ताकि उनसे मुझे बच्चा लेना है। उसका अगर आपको हैवी वेट देखना होगा तो 3 महीने बाद जो वीडियो मेरी आएगी ना, आप उसमें देखना मेरी बकरी का वजन। क्योंकि अभी क्या है कि बकरी अगर मैं उसको हैवी वेट पे डालता हूँ तो बकरी के अंदर इतनी चर्बी हो जाएगी कि वो फिर 1 से 2 बार में उसकी कहानी खत्म हो जाएगी।
वो फिर बच्चा देने के लायक बचेगी नहीं, या तो फिर किसी कसाई को देना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे इसके अंदर एक से एक राज की बात है, जो कि आप अगर पुराने फार्मर हो या तजुर्बेकार होंगे बकरे लाइन के अंदर, तो आपको ये सब सारी बातें समझ में आएगी। वरना अनाड़ी के बस की बात नहीं है किसी खेल के खिलाड़ी को हरा देना। तो ऐसे ऐसे कमेंट जो आते हैं तो अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में, और खुशी भी मिलती है कि लोग हमारी वीडियो से कम कमेंट तो करते हैं, किसी बहाने कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे कमेंट किया करें आप, ताकि हमें उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मौका मिले। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी तमाम बातें हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा, और अपने वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें बताऊंगा। जो जो टॉपिक से मैं गुजरता हूं, चाहे जो जो हादसे होते हैं दुनिया के साथ, फार्मर के साथ, तो दुनिया की बातें और बहुत सारे फार्म और फार्मर की बातें मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से बहुत जल्द अब मैं जो है जानवर के इलाज के बारे में भी बताना शुरू करूंगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ बिजनेस बकरे लाइन के अंदर किस तरीके से क्या करना चाहिए, अभी तक तो मैं वही बता रहा हूँ। आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करें। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। और दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ।